क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रश्न में हितेश लिमिटेड के व्यापार व लाभ हानि खाते से संबंधित मदों को दिया गया है। इनके आधार पर हितेश लिमिटेड का विभागीय व्यापार व लाभ हानि खाता बनाना है। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे बुक्स ऑफ हितेश लिमिटेड, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें डेबिट पक्ष पर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट जो ए विभाग का है 80,000 और बी विभाग का है 48,000। इसी तरीके से इसके बाद लिखेंगे टू परचेज अकाउंट जो ए विभाग का है 3,68,000 और बी विभाग का 2,72,000। टू कैरीज इनवर्ड अकाउंट जो ए विभाग का है 8,000 और बी विभाग का भी है 8,000। इसी तरीके से टू वेजेज अकाउंट जो ए विभाग का 48,000 और बी विभाग का 32,000। इसी तरीके से इस प्रश्न में अंतर विभागीय स्थानांतरण दे रखे हैं और ये अंतर विभागीय स्थानांतरण भी दो तरह के हैं। एक तो क्रय किए गए माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण और एक तैयार माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण। प्रश्न में दिया हुआ है कि क्रय किए गए माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर किया जा रहा है तथा तैयार माल का अंतर विभागीय स्थानांतरण विक्रय मूल्य पर किया जा रहा है। इन अंतर विभागीय स्थानांतरणों की राशि को जो विभाग माल को प्राप्त करेगा उसके विभागीय व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा तथा जो विभाग माल को हस्तांतरित करेगा उस विभाग के व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले परचेज गुड्स का जो स्थानांतरण हुआ है उसके लिए लिखेंगे टू परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड अकाउंट और ये राशि है ए विभाग की 40,000 और बी विभाग की 32,000। इसी तरीके से इस परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड में जिसने माल हस्तांतरित किया है उसे उसके क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड अकाउंट और ये राशि है ए विभाग की 32,000 और बी विभाग की 40,000। इसके अलावा व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर जो बाहरी विक्रय किया गया है उसको भी लिख दिया जाएगा बाई सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट में ए विभाग की राशि है 5,60,000 और बी विभाग की राशि है 4,48,000। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स का भी स्थानांतरण किया है और फिनिश्ड गुड्स प्राप्त करने वाले विभाग के डेबिट पक्ष में लिखेंगे जो है ए विभाग का 1,40,000 और बी विभाग का 1,60,000 तथा फिनिश्ड गुड्स जिसने भेजा है उसके इसे क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा बाय फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड अकाउंट और ये राशि है एक्स विभाग ए विभाग की 1,60,000 और बी विभाग की 1,40,000। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स को एक विभाग ने दूसरे विभाग को वापस लौटाया भी है तो जिस विभाग ने लौटाया है उस विभाग के क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे और जिस विभाग को लौटाया है उस विभाग के डेबिट पक्ष पर लिखेंगे। तो ये राशि हो जाएगी डेबिट पक्ष पर टू रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ये राशि है ए विभाग द्वारा 40,000 और बी विभाग के 28,000। इसी राशि को जिस विभाग ने लौटाया है उसके व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा बाय रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। 28,000 ए विभाग के कॉलम में और 40,000 बी विभाग के कॉलम में। क्लोजिंग स्टॉक की राशि को लिख दिया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है ए विभाग का 18,000 और बी विभाग का 24,000। इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स का अंतिम स्टॉक है
ए विभाग का 96,000 और बी विभाग का 56,000। अब इसके बाद क्रेडिट पक्ष के जोड़ में से डेबिट पक्ष के जोड़ को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो कहलाएगा विभागीय सकल लाभ। और ये होगा, ए विभाग का सकल लाभ है 1,70,000 रुपये और बी विभाग का सकल लाभ है 1,68,000 रुपये। इसे विभागीय लाभानी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, 1,70,000 और 1,68,000। विभागीय लाभानी खाते में सामान्य व्यय की राशि दे रखी है, जिसे भी लिख दिया जाएगा, जो ए विभाग की है 48,000 और बी विभाग की है 15,000। इसके बाद इस सामान्य व्यय की राशि को सकल लाभ में से घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो विभागीय शुद्ध लाभ होगा, जो ए विभाग का है 1,22,000 और बी विभाग का है 1,53,000। इस राशि को सामान्य लाभानी खाता बनाएंगे, जिसमें इसको अंतरित कर दिया जाएगा बाई डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए 1,22,000 और डिपार्टमेंट बी 1,53,000, कुल 2,75,000 का नेट प्रॉफिट इस सामान्य लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सामान्य लाभानी खाता इसलिए बनाया जा रहा है कि अंतर्विभागीय स्थानांतरणों में से तैयार माल का अंतिम स्टॉक जो दूसरे विभाग से प्राप्त किया है वो अंतिम स्टॉक में सम्मिलित है, जिस पर न वसूल हुए लाभ की राशि को ज्ञात करके उसके लिए आयोजन बनाया जाएगा और यह आयोजन सामान्य लाभानी खाते में लिखा जाएगा। और इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो भी यही है, न वसूल हुए लाभ की राशि के लिए बनाए जाने वाले आयोजन की राशि ज्ञात करना। इसके लिए न वसूल हुए लाभ का आयोजन बराबर जिस विभाग के अंतिम स्टॉक में दूसरे विभाग से विक्रय मूल्य पर प्राप्त माल अंतिम स्टॉक में सम्मिलित है, उसकी राशि को उस दूसरे विभाग के सकल लाभ की दर से गुणा कर दिया जाएगा और जो आएगा वो कहलाएगा न वसूल हुआ लाभ। यानी न वसूल हुआ लाभ निकालने के लिए दोनों विभागों के सकल लाभ की दर ज्ञात होना चाहिए, जिसे वर्किंग नोट में ज्ञात करेंगे। वर्किंग नोट में नंबर 1 पर सकल लाभ की दर ज्ञात की जाएगी और उसके बाद सकल लाभ की दर ज्ञात करने के बाद न वसूल हुए लाभ की राशि ज्ञात की जाएगी। प्रश्न में यह कहा गया है कि तैयार माल के अंतिम स्टॉक में दूसरे विभाग से प्राप्त किया गया माल 20% सम्मिलित है। यानी ए विभाग के 96,000 के तैयार माल के अंतिम स्टॉक में 20% बी विभाग द्वारा हस्तांतरित माल है। इसी तरीके से बी विभाग के 56,000 के अंतिम तैयार माल के अंतिम स्टॉक में 20% माल ए विभाग से प्राप्त माल है। इसमें न वसूल हुआ लाभ दोनों की सकल लाभ की दर से इस राशि को गुणा करने के बाद ज्ञात कर लिया जाएगा। सबसे पहले सकल लाभ की दर ज्ञात की जाएगी, जो इस प्रकार होगी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए, ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। और इसमें यहाँ पर सेल्स में जो अंतर्विभागीय स्थानांतरण विक्रय मूल्य पर हुए हैं, उन अंतर्विभागीय स्थानांतरणों को भी विक्रय माना जाएगा और उन्हें विक्रय में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद जो विक्रय आएगा उसी विक्रय को सकल लाभ की दर ज्ञात करने में लिया जाएगा। यानी विक्रय बराबर बाहरी विक्रय प्लस तैयार माल का स्थानांतरण माइनस तैयार माल के स्थानांतरण में से वापस प्राप्त हुई राशि। तो ये हो जाएगा ए विभाग का विक्रय 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000। ये हो जाएगा ए विभाग का विक्रय और ए विभाग का सकल लाभ है 1,70,000।
यानी 1,70,000 बटा 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000 इंटू 100 बराबर ए विभाग की सकल लाभ की दर आएगी 25%। इसी तरीके से बी विभाग की भी सकल लाभ की दर ज्ञात कर ली जाएगी। 1,60,000 बटा 4,48,000 प्लस 1,40,000 माइनस 28,000 इंटू 100 बराबर 30%। इसके बाद अगले वर्किंग नोट में न वसूल हुए लाभ की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। ए विभाग का न वसूल हुआ लाभ, यानी ए विभाग के तैयार माल के अंतिम स्टॉक में बी विभाग से प्राप्त माल की राशि इंटू बी विभाग की सकल लाभ की दर। और ए विभाग का कुल अंतिम स्टॉक है 96,000, इसमें 20% है बी विभाग का माल, तो 96,000 इंटू 20% इंटू बी विभाग की सकल लाभ की दर जो है 30%, यानी 96,000 इंटू 20% इंटू 30% बराबर 5,760 रुपये की राशि ए विभाग का न वसूल हुआ लाभ होगा। इसी तरीके से बी विभाग का न वसूल हुआ लाभ होगा 56,000 इंटू 20% इंटू 25% बराबर 2,800 रुपये, यानी बी विभाग का न वसूल हुआ लाभ होगा 2,800 रुपये। ये न वसूल हुए लाभ की राशि को सामान्य लाभ हानि खाते में टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या टू स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा दिया जाएगा। इसको दिखाने के बाद दोनों विभागों के शुद्ध लाभ में से इस न वसूल हुए लाभ की राशि को घटा दिया जाएगा, जो आएगा वो संपूर्ण व्यापार का कुल लाभ होगा। यानी दोनों विभागों का कुल शुद्ध लाभ है 2,75,000 और दोनों विभागों का न वसूल हुआ लाभ है 5,760 और 2,800 रुपये। इसको घटाने के बाद जो शेष बचेगा 2,66,440, ये पूरे व्यापार का शुद्ध लाभ होगा। इसको लिखने के बाद लाभ हानि खाते को बंद कर दिया जाएगा।